मैं परमेश्वर विज्ञान अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडिया खेड़ा आज आपको कम कीमत वाले टीचिंग एड्स की सहायता से लंबाई के मात्रकों की जानकारी दूंगा। लंबाई मापने के लिए हमें जितनी बड़ी लंबाई मापनी होती है उसी के हिसाब से मात्रकों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे ये मेरे पास स्केल है, इसके अंदर देख रहे हो तुम, ये तो जो 10 छोटी छोटी लाइनें हैं, 10 छोटी छोटी लाइनें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। उसके बाद 10 लाइनों के बराबर 10 लाइन हो जाती हैं, तो उसके बाद हम इनको 10 मिलीमीटर को छोटी छोटी लाइनों को आगे हम लिख देते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर। अब ये देखो, यहां से शुरू है ये, इन 10 लाइनों के बाद यहाँ ये 11 था, 10 लाइनें छोटी छोटी, फिर 12 आ गया, उसके बाद फिर 10 लाइन, फिर 13 आ गया। इसी तरह हर 10 लाइन के ऊपर अगला जो अंक आ रहा है बढ़ करके एक, उसको हम क्या बोल देते हैं? सेंटीमीटर। इसका मतलब जो छोटी लाइनें हैं वो मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर के बराबर क्या बन गया? 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 10 सेंटीमीटर को एक डेसीमीटर बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? डेसीमीटर। और 10 डेसीमीटर का बोल देते हैं 1 मीटर। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर का हम क्या बोल देते हैं? 1 मीटर। क्या बन जाता है? 1 मीटर। 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बन जाता है। और 1000 मीटर को हम क्या बोलते हैं? 1 किलोमीटर। 1000 मीटर को क्या बोलते हैं? 1 किलोमीटर। तो जितनी छोटी लंबाई मापते हैं, छोटे से छोटी मापनी हो तो मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं, उससे थोड़ी बड़ी मापनी हो तो हम किसका उपयोग करते हैं? सेंटीमीटर। और यदि और भी बड़ी लंबाई मापनी हो तो मीटर का। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ज्यादा दूरी मापनी है, बहुत ज्यादा बड़ी लंबाई मापनी है, तो किलोमीटर का प्रयोग करेंगे। आप बताओ, बेटा बताओ, कितने मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है? कितने मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर? 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में कपिल बताएगा, बताओ बेटा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। देखा है ना मीटर? दुकानदार कपड़ा मापने के लिए जिसका प्रयोग करता है, ठीक है। तो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर और 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। हिस्सा होता है 100 मिलीग्राम 1 ग्राम का, 10वां हिस्सा होता है 50 मिलीग्राम 1 ग्राम का, 20वां हिस्सा होता है 20 मिलीग्राम 1 ग्राम का, 50वां हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है? 50वां। 10 मिलीग्राम 1 ग्राम का 100वां हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है? 100वां। 5 मिलीग्राम 1 ग्राम का 200वां हिस्सा होता है। समझ गए? और 1 ग्राम
ना 2 ग्राम क्या होता है, 1 ग्राम का 500वां हिस्सा। 500 हिस्से मिला देंगे 2-2 ग्राम के, तब 1 ग्राम बन जाएगा। और इसी प्रकार 1 ग्राम 1000वां हिस्सा होता है ना। 1 मिलीग्राम 1 ग्राम का कौन सा हिस्सा होता है, 1000। इसी प्रकार 1 किलोग्राम का 500 ग्राम आधा हिस्सा होता है। 500 ग्राम का देखिए ना बेटा तुमने, वो 1 किलोग्राम का आधा होता है। 200 ग्राम होता है 500 से छोटा, फिर वो 1 किलोग्राम का 5वां हिस्सा होता है 200 ग्राम वाला। 100 ग्राम 1 ग्राम का 10वां हिस्सा होता है। और 50 ग्राम 1 किलोग्राम का 20वां हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है, 20वां। और 20 ग्राम का यदि बट्टा होता है, वो 1 किलोग्राम का 50वां हिस्सा। मैं परमेश्वर विज्ञान अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडिया खेड़ा छठी कक्षा के बच्चों को खेल खेल में और जॉयफुल लर्निंग के बारे में सम और विषम संख्याओं के बारे में बताऊंगा। देखो, सम और विषम संख्याओं के बारे में तुम्हें बता रहा हूं मैं कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग चली जाए। इसका मतलब 2 से भाग बार बार घटाने को ही हम क्या बोलते हैं, भाग। अब ये 2 बच्चे हैं, ये इनकी संख्या कितनी हो गई, 2। इनमें से यदि हम 2 ही घटाते हैं तो कुछ नहीं बचता, शेष क्या बच जाता है, 0। इसका मतलब इनकी संख्या क्या है, सम। अब इसके साथ ये तीसरा आ गया, अब इनकी संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3। अब इनमें से जोड़े घटाएंगे 2-2 के, तो एक जोड़ा तो घट जाएगा, लेकिन ये अकेला बच जाएगा। इसका मतलब पूरा पूरा बंटवारा 2 से नहीं हुआ। 2 से पूरा पूरा भाग 3 के ऊपर नहीं गया। अब इनके साथ यदि हम एक बच्चा और लगा देते हैं, तो अब इनकी संख्या क्या बन गई, 4। और 4 क्या हो गई, अब सम। 3 क्या थी पहले, विषम। अब इनके 2 जोड़े बन गए 2-2 के, ये पूरा जोड़ा और ये भी दूसरा पूरा जोड़ा। इसका मतलब 4 के ऊपर पूरा पूरा 2 का भाग चला गया, इसलिए संख्या 4 क्या हो गई, सम। इसी प्रकार यदि हम इस अगले बच्चे को इनके साथ कर देते तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 5। कितनी हो गई, 5। अब आप बताओ कि 5 सम है या विषम, क्यों, क्योंकि इनके पूरे पूरे 2-2 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। अब इनके ये 2 जोड़े तो बन गई, लेकिन ये अकेला बच गया, इसलिए ये विषम हो गई। इनकी संख्या कितनी, 5 क्या हो गई, विषम। इसी प्रकार यदि हम एक बच्चा और ले लेते हैं तो ये कितने हो गए संख्या में, 6। कितने हो गए, 6। और 6 होने पर इनकी संख्या संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई। इसी प्रकार 7 क्या हो जाएगा, विषम। फिर 8 क्या हो जाएगा, सम। 9 क्या हो जाएगा, विषम। और 10 फिर सम हो जाएगा, क्योंकि 10 में भी पूरे पूरे 5 जोड़े 2-2 के बन जाते हैं। इस प्रकार सम और विषम संख्याओं के बारे में आप बता सकते हो, यस सर। हाँ बताओ बेटा, आप बताओ प्रीति, कौन सी संख्याएं सम है, कौन सी विषम है। सर सम संख्याएं वो है 2 से पूरा पूरा भाग चला, पूरा पूरा भाग जा रही हैं। और विषम वो है जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाए। अब तुम खेल ही खेल में समझ गए कि नहीं। इसी प्रकार तुम सारे आपस में, अब ये 6 हो गए सम, मैं इनके साथ मिल गया तो हमारी संख्या अब कितनी हो गई, 7। क्या हो गई अब, विषम। अब किसी को सम और विषम के बारे में कोई संशय रह गया,
सभी को पता हो चल गया? विषम संख्याएं कौन सी होती हैं और विषम संख्याएं कौन सी होती है? विज्ञान अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडेखेड़ा आज आपको इस बोर्ड के इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ये पदार्थों का पृथक्करण पाठ तुम्हें इसके ऊपर दिखा रहा हूं, ध्यान से सुने। का मतलब है पदार्थों को अलग अलग करना, और वो इसमें आपको बहुत अच्छी तरह देखो ध्यान से ये किस तरह पदार्थों का पृथक्करण समझा रहे हैं। गेमिंग जी, अरे गेमिंग वाले भी धुरंधर आ गए हमारे साथ। डीके कुशवाहा, संतु कुमार जी, रजन जी, नरेंद्र जी, राम इंसान जी के हम अपने उपयोगी, सभी हमारे लिए उपयोगी है, सभी हमारे लिए उपयोगी है। उपयोगी अवयवों को अलग अलग करना। फिर है शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए भी कई बार क्या किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है, या पृथक्करण की हमें आवश्यकता यहाँ पर पड़ जाती है। क्या ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो गई हैं कि हमें मिश्रण में पृथक्करण की